प्रणाम गुरुदेव। अभी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो प्रातः का अनुभव स्मरण हो रहा है। बार बार आपको बताने को मन में विचार आ रहे थे, इसलिए सोचा कि आप बता के फ्री हो जाता हूँ। गुरुदेव, कल आपके द्वारा जो विधि बताई गई थी उसको सुबह मैंने 8 बजे से 8:45 तक 8 बजे किया था, तो 8:05 से 8:45 तक का अनुभव ये था कि जैसे मेरी नाभि में से आग जली तो उसकी धुआं ऊपर जा रही थी, क्रॉन चक्र से होते हुए ऊपर जा रही थी। ऐसा हुआ थोड़ी देर में एक गोला मेरे सिर में आ गया था। थोड़ी देर में उस गोला सिर में आ गया तो उसको देखते देखते क्या होता है कि वो सारी चीजें उसमें आ रही थी, बादल, आसमान, तारे, सूर्य, चांद, पृथ्वी, ये सारी हमारी सारी इधर उधर की बिल्डिंगें सारी, तो पता नहीं पहाड़ पर्वत सारी चीजें उसमें आ रही थी। और गुरुदेव, इधर उधर की जो सारी चीजें मुझे जो भी दिखाई दे रही थी, बिल्डिंगें, बॉक्स, कुछ पेपर, कुछ और सारा जो दिखाई दे रहा था वो मेरे शरीर से होते हुए सारा ऊपर जा रहा था गुरुदेव। ऐसा अनुभव हो रहा था और ये 8:05 से 8:45 तक होता रहा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी, 7-8 दिन से जब भी मैं साधना करने के लिए बैठता हूँ तो मेरे सारे चक्र, मतलब नाभि से ऊपर के, नाभि से लेके क्राउन चक्र तक अलग अलग किसी एक स्रोत से जुड़ जाते हैं जो ब्रह्मांड में है और एक्सिस से 60 से 70 डिग्री के बीच में होता है। और गुरुदेव, सूर्य से ज्यादा ऊर्जा दे रहा होता है और ये क्राउन चक्र, थर्ड आई, गले में, हार्ट में और नाभि में, ये सारे सब अलग अलग एक किरणों से जुड़े हुए ऐसा होता है। जब भी मैं साधना में बैठता हूँ तो शुरुआत यहीं से अपने आप ही ये दिखता है और टक 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 अपने आप जुड़ जाते हैं और बैठ जाते हैं। ऐसा होता है गुरुदेव। और सिर में तो अभी वही एक गोला सा घूमता है जिसमें सारी सब कुछ समाहित है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। 7 चक्र, जब 7 चक्र खुलते हैं और 0.1% ऊर्जा गति करती है, तो मैंने पहला वीडियो जो दिया है उस साधिका के साथ घटित हो रहा है। 15 से 20% ऊर्जा तुम्हारे 7 चक्रों पर जब काम करती है तो जो यहां साधक ने अनुभव बताए हैं वो घटित होते हैं। अलग अलग चक्र अलग अलग ब्रह्मांडों से कनेक्ट होता है। जितने भी 7 चक्र साधना करने वाले साधक हैं और जो मास्टर उनको 7 चक्र साधना करवा रहे हैं, खास तौर की मैं उन मास्टरों को बताना चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझें। हर चक्र अलग ब्रह्मांड से कनेक्ट है। एक 7 चक्र एक ब्रह्मांड से कनेक्ट नहीं है। अगर आप अपने साधक को, साधिकाओं को बोलते हैं कि 7 चक्र बैलेंस करें, 7 चक्र खुल जाएंगे, 7 चक्र ये होगा, तो आप उन्हें ये भी बताएं कि हर चक्र हर ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट है। एक ही ब्रह्मांड के साथ 7 चक्र कभी कनेक्ट हो नहीं सकते, होते ही नहीं। तो जो भी मास्टर 7 चक्र मेडिटेशन अपने साधकों को कराने में इंटरेस्टेड है, उनको ये समझ होनी जरूरी है। हमारी साइंस भी अभी तक एक ब्रह्मांड को ही नहीं पता लगा पाई और ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। और ये 7 चक्र जो है 7 ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं और इन 7 चक्रों के अलावा भी आगे की यात्रा है। तो जब आपकी 20% ऊर्जा 7 चक्र को जागृत करने में लगती है, 15 से 20% की ऊर्जा, तो आपको सूर्य, हर चक्र पे सूर्य से ज्यादा प्रकाश महसूस होता है।
आपको ऐसा लगता है कि हर चक्र पे जो है कई हजार सूरज निकल गए हैं। एक एक चक्र इतना प्रकाशित हो जाता है। आगे की बात जो बता रहा हूं वो शायद भरोसा नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि जो अंधकार में जीता है पूरा जीवन, जब प्रकाश उसको दिखता तो उस आंखें बंद कर लेता है। अंधेरे में जीने वाला व्यक्ति प्रकाश को देखते ही आंख बंद कर लेता है, प्रकाश चुभता है आंखों में। तो जो बताने जा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करेंगे तो ही समझ पाएंगे, बल्कि मेरे बताने से नहीं, प्रयोग करने से समझ पाएंगे। 7 चक्र के ऊपर अगर ऊर्जा 50 से 70% पहुंच जाती है तो आपका शरीर बहुत तेजी से मेल्ट होने लगेगा। इस साधक का वजन बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, ऊर्जा इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, बस चक्र जागृत होते चले जा रहे हैं। ये 15 से 20% की बात कर रहा हूं। जहां 50 से 70% ऊर्जा गति करेगी तो वहां पर शरीर जो है बहुत तेजी से मेल्ट होगा, और इतना तेजी से मेल्ट होगा कि कुछ समय में अगर साधना को कंटिन्यू रखते हैं, ऊर्जा 70 से 80% पर पहुंच जाती है तो आप शरीर समेत इस अस्तित्व में विलीन हो जाएंगे। साइंस नहीं मान सकती इस बात, मगर अध्यात्म के इतिहास में ऐसा हुआ है कि व्यक्ति इस अस्तित्व में शरीर समेत गुम हो गया, वो कभी मिला ही नहीं, वो कभी दिखा ही नहीं। अध्यात्म में ऐसा हुआ है। अगर 70% से ऊर्जा चक्रों पर ज्यादा चली जाती है तो आप शरीर समेत, तो आप समझ रहे हैं 7 चक्र कितना पावरफुल मेडिटेशन है। और 7 चक्र के द्वारा मोक्ष, मोक्ष तो उस साधिका को घट ही गया जहां वो गुम हो गई, उसे नहीं पता कि वहां कहां हूं मैं, वो है ही नहीं वहां पर। मोक्ष तो वहां घटित ही हो गया। 1 से 5%, 7% ऊर्जा 7 चक्र पे घूम जाए, मोक्ष तो वैसे ही घटित हो गया। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम ग्रंथों की सुनो और ग्रंथ पढ़ पढ़ के जो तुम्हें गुरु करवा रहे हैं उनकी सुनो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें उन गुरुओं को और ग्रंथों को बदलना चाहिए। 7 चक्र इस पृथ्वी की शक्तिशाली विधि है, यदि तुम्हें पता हो तो 7 चक्र, जब सातों चक्र एकदम से जागृत होते हैं तो क्या होता है, हर चक्र पे अनंत सूर्य दिखाई देते हैं। ऊर्जा इतनी बड़ी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती कि नींद आना बंद हो जाती है, भूख प्यास खत्म हो जाती है, व्यक्ति का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, मगर आनंद बढ़ने लगता है, अपने में वो मस्त रहने लगता है, गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा और बढ़ जाती है। और ये सिर्फ कल्पना नहीं होती, उस व्यक्ति के घर में भी, उस घर के लोगों को भी दिखता है कि ये व्यक्ति बदल गया है। जो साधक मेरे साथ साधना करते हैं वो कहते हैं हमें अनुभव हो रहे हैं, उनकी बात को मैं नहीं मानता। उनका परिवार कहता है कि हमारे घर का सदस्य बदल गया है। तुम्हारे अंदर जो बदलाहट आती है वो अड़ोस पड़ोस को पता लगता है, तब तो समझो कि बदल गया कुछ। अब तुम कहो कि मैं तो समाधि में बैठा रहता हूं, समाधि में बैठा रहता हूं, और तुम्हारे विचार कभी रुके ही ना। जो तुम्हारे आसपास के लोगों से जब भी बात करो वो कहते हैं यार बात बहुत करते हैं, ये तो चुप ही नहीं होते। तो तुम्हें भ्रम हो गया है। मगर यहां
जहां मैं बता रहा हूँ 7 चक्र जब ओपन होते हैं तो 15 से 20% में ये हालत होती है। तो जो भी 7 चक्र कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे एक और साधक का अनुभव है जो 30% ऊर्जा को लेकर चक्रों पे गति कर रहा है। उसका शरीर क्या कहता है, उसका मन कहां पहुंच गया और वो कितना शक्तिशाली है, जो बैठे बैठे ही अगर किसी के चक्र पे देख भी देता है तो उसके वो चक्र जागृत होने लगते हैं। 30% ऊर्जा में वो साधक की स्थिति क्या हो रही है और वो कैसे किसी के चक्र को जागृत कर देता है, इसके बारे में मैं तीसरी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप ये सब देख लेंगे। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।